Welcome to the Dreamverse 786 YouTube channel, where motivation, emotions, and inspiring stories come to life. New here? Join our journey by subscribing to the channel. And don't forget to tap the bell icon, so you never miss an update. अस्सलामुअलैकुम। ड्रीम वर्स में खुशामदीद। दुनिया का ये मुरव्वजा दस्तूर बन चुका है कि यहाँ लोग दूसरों की जरूरत, मजबूरी और लाचारी को हमदर्दी की नजर से देखने के बजाय उसे अपनी लूट मार का सुनहरी मौका समझ लेते हैं। जब कोई खुद गर्ज इंसान किसी शरीफ की खामोशी को, उसकी कमजोरी, किसी बीमार की बेबसी को अपनी तजूरी भरने का जरिया या किसी मासूम के भरोसे को अपनी चालाकी का हथियार बना ले, तो वो आर्जी तौर पर खुद को बहुत बड़ा फाते समझने लगता है। मगर वो नादान ये भूल जाता है कि ज़मीर फरोशी और मकारी की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत का अंजाम सिर्फ और सिर्फ इबरत होता है। कुदरत का एक अटल कानून है कि जब इंसान का अपना ज़र्फ गिर जाए तो उसकी कोई भी तदबीर उसे रुसवाई से नहीं बचा सकती। इसी तक हकीकत की अक्कासी करती एक बेमिसाल और सबक आमोज रिवायत तारीख के सफ़हात में मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। एक बूढ़ी औरत की बीनाई कम हो गई। अंधे होने के ख्याल से वो इलाज के लिए एक हकीम के पास गई और कहा, हकीम जी, मेरी बीनाई दिन ब दिन कम हो रही है, बराही मेहरबानी मेरा इलाज कीजिए। ऐसा न हो कि मैं अंधी हो जाऊं। अगर मेरी बीनाई ठीक हो गई तो मुंह मांगी दौलत आपको मिलेगी। खुदा का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन याद रखो, बीनाई दुरुस्त न होने की सूरत में एक पाई भी न दूंगी। इस शर्त को हकीम ने मंजूर कर लिया। हर रोज इलाज के लिए बढ़िया के घर जाता, आंखें धोकर दवा दारू डालता, लेकिन अपनी बदादत के हाथों मजबूर होकर रोजाना कोई न कोई चीज बढ़िया के घर से चुरा लाता। हकीम के मुसलसल इलाज से बढ़िया की बीनाई तो ठीक हो गई, लेकिन इस अरसा में उसने घर का मुकम्मल सफाया कर दिया। एक दिन हकीम ने बढ़िया से अपनी उजरत मांगी तो बढ़िया बोली, उजरत कैसी? तूने मेरा भरा भराया घर साफ कर दिया, एक तनका ना छोड़ा और ऊपर से उजरत तलब करता है। मैं तो तेरी खबर जूतियों से लूंगी। हकीम ने बढ़िया के खिलाफ दावीज दायर कर दिया। काजी ने बढ़िया को अदालत में तलब किया और सवाल किया कि वो हकीम की उजरत क्यों अदा नहीं करती। बढ़िया ने सारा अहवाल काजी को सुनाया और कहा, बेशक मैंने उससे मुआहदा किया था कि बीनाई दुरुस्त होने की सूरत में मुंह मांगी उजरत दूंगी। उसने मेरा इलाज तो किया, लेकिन अब मेरा हाल इतना इब्तर कर दिया है कि पहले तो मैं हर शय घर की धंधली पाती थी, लेकिन अब मुझे कोई शय नजर नहीं आती। अदालत के कटहरे में बढ़िया का ये एक जुमला मकार हकीम के मुंह पर वो जबरदस्त तमाचा था, जिसने उसकी तमाम तर चालबाजियों को यकसर खाक में मिला दिया। ये वाकया हमें ये गिरां कदर सबक देता है कि जो लोग दूसरों की मजबूरियों का तमाशा बनाकर अपने लिए फायदे समेटते हैं, वक्त का पहिया घूमकर उन्हें इसी मकाम पर ला खड़ा करता है जहां आर्जी जीत इबरत नागहार में बदल जाती है। लालच और फरेब से जमा की गई दौलत कभी दिली सुकून नहीं दे सकती, क्योंकि जो रिस्क ज़मीर का सौदा करके कमाया जाए वो इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। दोस्तों, अगर हक और सच्चाई पर मबनी ये बाअसर पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें और अपने हल्का अहबाब में उसे शेयर करके इस मुस्बत सोच को आगे बढ़ाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप हमारे इस कार्य माया सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ड्रीमवर्स को अभी सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।